कम टू गाबा, ये वर्ड्स तो आप लोगों को याद होंगे जब टिम पेन और ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडिया को चैलेंज दिया था। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब हैरी ब्रुक ने चैलेंज दिया शुभमन गिल को कि वी विल चेस दिस डाउन। स्टंप माइक पे ये चीज़ रिकॉर्ड हुई। जब जब इंडिया की बैक्स टू द वॉल होती है, इंडिया वाले कमाल का कमबैक करते हैं और कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। आज आकाशदीप, जो कि उनके नाम में ही आकाश है, ऐसे वो काले बादल बने इंग्लैंड की टीम के लिए, जैसे आज एजबस्टन में काले बादल छाए हुए थे कि इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप ढेर हो गई। दोनों इनिंग्स में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी नई बॉल के साथ, और जैसे उन्होंने स्विंग की, बॉल को वो अंदर लेके आए, बाहर लेके आए। अमेजिंग स्पेल बाय आकाशदीप। उन्होंने पूरे मैच में 10 विकेटें ली और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी उन्होंने, जो कि एक मेजर मेजर फैक्टर है जब आप इतने बड़े शूज को फिल कर रहे हो। जब बुमराह नहीं है, कुलदीप यादव पे बात हो रही थी कि वो भी इस मैच में आ सकते थे, वो भी नहीं थे। और इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो यंग है। आकाशदीप ने भी लेस देन 10 टेस्ट मैचेस वो खेले हुए हैं। आई थिंक अराउंड 7 टेस्ट मैचेस वो खेले हुए हैं। सो ही इज़ अ यंग बॉलर। और उस सिचुएशन में आके इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को, जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप है, जो कि शुरू से ही अटैक करती है और आपने करना भी नया बॉल है, उस सिचुएशन में आके उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि इट्स अ हिस्टोरिकल विन फॉर इंडिया। एजबस्टन में पहली दफ़ा, जैसे गाबा में पहली दफ़ा इंडिया मैच जीता था, आज एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए कि एजबस्टन में भी इंडिया ने पहली दफ़ा इंग्लैंड को हराया है। पिछली सीरीज में इंडिया क्लोज आया था, लेकिन वो मैच इंग्लैंड जो थी वो ले गई थी और आखिरी दिन उन्होंने चेस किया था 370 रन्स प्लस। इस मैच में 608 का टारगेट था, जो कि चेसेबल तो था नहीं, एक दिन में तो चेस नहीं हो सकता। सो दी ओनली थिंग वाज कि इंग्लैंड की अप्रोच क्या होती है, और इंग्लैंड की अप्रोच बहुत ही कंफ्यूजिंग अप्रोच लगी। जैसे रात को ट्रिस कॉथिक, जो उनके असिस्टेंट कोच हैं, वो आए और उन्होंने जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की, तो उसमें जो मैसेज मिला वो कुछ ऐसा था कि उन्होंने ये बताया कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें भी पता है कि ये टारगेट जो है वो चेसेबल नहीं है। सो दैट साउंडेड लाइक कि इंग्लैंड माइट स्टॉप शॉप एंड दे बेसिकली गो फॉर प्लेइंग डॉट बॉल्स, और अपनी जो एग्रेसिव उनकी गेम है उसमें वो ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अजीब सी परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की। पूरे टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो इंग्लैंड जो था वो काफ़ी बॉप डाउन लगा। काफ़ी चीज़ें जो है इंग्लैंड ने बहुत ही गलत की पूरे टेस्ट मैच में। लेकिन अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस पे आते हैं तो इंडिया ने सब कुछ ठीक किया। इंडिया ने बॉलिंग ज़बरदस्त की, नए बॉल का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा किया आकाश ने और सिराज ने, दोनों ने, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। और जब दूसरी नई बॉल ली गई थी पहली इनिंग में, उन्होंने इंडिया के लिए विकेट्स ली, और वहाँ पे उस वक्त गेम वाज ऑन द लाइन जब वो विकेट्स ले रहे थे। स्पेशली जो फर्स्ट इनिंग थी इंग्लैंड की, उसमें जो सेकंड न्यू बॉल ली गई थी, वहाँ पे जो उन्होंने 5 विकेटें ऊपर नीचे ली थी, वो काफ़ी की मोमेंट था गेम के लिए। शुभमन गिल की कैप्टनसी के ऊपर आते हैं। शुभमन गिल इज़ अ न्यू कैप्टन, दिस इज़ ओनली हिज सेकंड गेम, और एज अ बैटर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसे कि नज़र आया कि 430 रन्स शुभमन गिल ने बैटिंग में परफॉर्मेंस दी इस मैच में, जो कि एक हिस्टोरिक नंबर है। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ऐसी परफॉर्मेंस फ्रॉम अ कैप्टन्स पर्सपेक्टिव, तो पूरी टीम जो है वो लिफ्ट कर जाती है। पूरी टीम जो है वो ऐसी फिर हो जाती है कि वो फिर कैप्टन के पीछे फाइट करती है। और यही नज़र आया हमें शुभमन गिल की कैप्टनसी में और उनकी परफॉर्मेंस पे, जो कि लैक था इंग्लैंड के लिए। अगर आप देखें तो बेन स्टोक्स जो थे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी इस पूरे मैच में और अभी तक पूरी सीरीज में, वो इतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी जो है वो इंग्लैंड को काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर आप आज के दिन की मैच की शुरू से बात करते हैं, जैसे मैच शुरू हुआ तो बारिश हो रही थी,
तो वहाँ पे जो है मैच जो है डिले शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको वेदर प्रेडिक्शन दी थी कि वेदर जो है वो शुरू में बारिश होगी और शुरू में जो है वो थोड़ा सा वेदर ऐसा रहेगा जहाँ पे जो है वो कुछ ओवर्स लूज होंगे, जैसे और वैसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद जो था वो मैच पूरा हुआ। तो इंग्लैंड ने जब शुरुआत की तो वहाँ पे अगेन क्योंकि क्लाउडी वेदर था तो आकाशदीप ने उसकी बड़ी अच्छी तरह से उस चीज़ को यूज़ किया। जो सीमिंग कंडीशंस होती हैं उनको बड़ा अच्छा वेल किया आकाशदीप ने और बॉल को मूव किया। पहली विकेट उन्होंने ओली पोप की चिटकाई और वहाँ पे ओली पोप को बॉल जो है थोड़ी सी ऊपर आई, बाउंस हुई और वो उस बॉल को जो है वो नहीं खेल पाए और जिसकी वजह से वो आउट हो गए, बोल्ड हुए। फिर जो सेकंड विकेट उन्होंने ली वो थी हैरी ब्रुक की। जैसा कि मैंने कल की आपको वीडियो में बताया था कि अगर इंडिया शुरू में दोनों ये आउट कर लेता है, हैरी ब्रुक और ओली पोप को, तो पीछे जो इंग्लैंड की जो एक ही बैटर रह जाता है वो है जेमी स्मिथ, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप विल नॉट बी एबल टू डू मच। और ऐसा ही हुआ जब वो जो सेकंड विकेट ली आकाशदीप ने, जो कि ऑफ कटर उन्होंने फेंका और ऑफ कटर जो है वो अंदर आया, हैरी ब्रुक वॉज नॉट रेडी फॉर इट। और वहाँ पे थोड़ी सी असिस्टेंट्स जो है वो उनको पिच की तरफ से भी मिली क्योंकि बॉल एकदम से शार्प इन स्विंग हुआ और हैरी ब्रुक जो थे वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उसके बाद बेन स्टोक्स, काफ़ी पैची इनिंग उन्होंने खेली बेन स्टोक्स ने और वो कोशिश करते रहे कि वो कुछ फॉर्म में वापस आएँ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और स्पिनर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं, ये हमें पता है। रिसेंटली एक उनकी जो कमी नज़र आई है कि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। वो बेसिकली वही हुआ जैसे वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी विकेट जो है वो ली जस्ट बिफोर द सेशन क्लोज्ड। और वहाँ पे जो है वो की था कि जैसे ही जो है वो जडेजा ने बॉल डाला उस ओवर में, जैसे जडेजा जो है वो ओवर जो है बहुत तेज़ी से करते हैं, तो चांस मिला वॉशिंगटन सुंदर को लास्ट ओवर फेंकने का जस्ट बिफोर द सेशन एंडेड। और वहीं पे इंग्लैंड ने बेन स्टोक को लूज़ किया और बेन स्टोक आउट होकर पवेलियन में वापस गए। वो ऐसा मोमेंट था जहां पे गेम जो थी वो कंप्लीटली वाज इंडियाज कॉर्नर। और फिर उसके बाद जेमी स्मिथ, जब सेकंड सेशन शुरू हुआ तो जेमी स्मिथ ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेले, वो अपनी नेचुरल गेम खेलते रहे। टेल की तरफ से जो है वो उनको क्रिस वोक्स ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया। एक थोड़ी सी पार्टनरशिप जो थी लंच के बाद जो है वो हुई क्रिस वोक्स की और जेमी स्मिथ के दरमियान, जो कि 150 ऑट पे बेन स्टोक्स आउट हुए थे। तो फिर उसके बाद 199 पे जो है वो क्रिस वोक्स आउट हुए। सो वो कृष्णा की अच्छी शॉर्ट पिच बॉल थी जो कि वो खेलने गए और फिर उसके बाद पुल करते हुए वो कैच आउट हो गए। बाद में इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम because the rest of the batting lineup, again, it's not much to talk about from England perspective. जेमी स्मिथ को जैसे आकाशदीप ने आउट किया, वो बहुत ही अच्छा सेटअप था आकाशदीप का, बिकॉज इंडिया हैड लॉट ऑफ रन्स टू प्ले विद। तो जब आपके पास इतना बड़ा स्कोर होता है तो फिर बॉलर के पास फ्रीडम होता है कि तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सके, और वही आकाशदीप ने किया। उनको 2 छक्के पड़े जेमी स्मिथ के लगातार। उन्होंने एक छक्का मारा, फिर दूसरा छक्का मारा और तीसरी बॉल पे फिर वो छक्के के लिए गए। वहां पे जो है वो आकाशदीप ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया स्लोअर बॉल का, और जो उनकी वनडे की और T20 की जो एक बॉलिंग होती है उसको वो उस एक्सपीरियंस को वो लेके आए टेस्ट मैच में, और एक स्लोअर ऑफ कटर उन्होंने फेंका। और जेमी स्मिथ जो थे वो उसी फ्लो में गए जिस फ्लो में वो नॉर्मल बॉल खेलने जाते हैं, एंड ही लॉस्ट हिज बैलेंस, ही लॉस्ट हिज वेनम इन द शॉट, और वो फिर लेग पे आउट हो गए ऊंची शॉट खेलते हुए, पुल खेलते हुए। ही गॉट कॉट और सुंदर ने अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री पे उनका। तो वो विकेट जो थी वो नजर आता है कि आकाशदीप एज अ बॉलर जो है वो इज नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग द न्यू बॉल। सो दैट शोज कि इनमें कैपेबिलिटी है कि ये पुरानी बॉल से भी अच्छी बॉल कर सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर इंग्लैंड टू डू। थोड़ी बहुत आखिर में ब्रेंडन कार्स और शोएब बशीर ने एक पार्टनरशिप की 20 ऑड रन्स की लास्ट विकेट पे, लेकिन फिर
आकाश भी आउट हुए और आकाशदीप ने वो विकेट ली उनकी, और अपनी 10 विकेटें पूरी की इस मैच में। अब थोड़ा सा चलते हैं कि की मोमेंट्स क्या थे मैच के, जहां पे मैच बिल्कुल थोड़ा सा फंसा हुआ था। अगर शुरू में चलते हैं तो जो जब बेन स्टोक्स ने टॉस जीत कर बैटिंग इंडिया को दी, आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द क्रूशल मोमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि बेन स्टोक्स को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप उन्होंने चेंज नहीं की थी। वो सेम बॉलिंग लाइनअप से आए थे जो कि पिछले मैच में था। हालांकि एक हफ्ते का गैप था पिछले और इस मैच में, बट द बॉलर्स, क्योंकि वो नए हैं बॉलर्स, इतना एक्सपीरियंस टेस्ट मैच का नहीं है इंग्लैंड के टेस्ट बॉलर्स का, तो बॉडी जो थी वो उनकी स्टिल थकी हुई थी उन बॉलर्स की। और वो पहले दिन अच्छी खासी उनको मार पड़ी, दूसरे दिन भी अच्छी खासी मार पड़ी, तो वो बॉलिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। देयर वाज नो वेनम इन द बॉलिंग। और जो गेम प्लान्स बेन स्टोक्स ने सेटअप किए थे, तो अगर वो पहले बेन स्टोक्स जो हैं अगर बैटिंग करते और एक इंग्लैंड अच्छा लंबा स्कोर करता, तो द गेम माइट हैव बीन लिटिल बिट डिफरेंट। और वहां पे जो है वो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द क्रूशल पॉइंट्स। द सेकंड पॉइंट जो क्रूशल था वो ये था कि जब इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 210 या 11 पे, आई थिंक दे वर 5 डाउन, और वहां पे ऋषभ पंत आउट हुए थे, नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए थे, और इंग्लैंड जो था ये फर्स्ट इनिंग में इंडिया की, वहां पे चांस था इंग्लैंड के, दे कुड हैव रैन अवे विद द शो। वहां पे जडेजा और गिल, उन्होंने जो पार्टनरशिप की 203 रन की पार्टनरशिप उस वक्त आई, और फिर सुंदर के साथ गिल की अच्छी पार्टनरशिप आई 140 ऑड की, जिसमें जो है वो इंडिया ने फिर 580 प्लस रन सेटअप किए फर्स्ट इनिंग में। अगर वहां पे इंग्लैंड जो है वो 300 के अंदर अंदर इंडिया को आउट कर लेता, तो अगेन दिस गेम वुड हैव बीन डिफरेंट। द थर्ड की पॉइंट दैट केम इन द गेम, वो जहां पे हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप चल रही थी फर्स्ट इनिंग में, जब इंडिया ने इंग्लैंड को 80 ऑड पे 5 आउट कर दिए थे, और उसके बाद जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने बड़ी शानदार पार्टनरशिप की, और वहाँ पे इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनका इतना वेनम नज़र नहीं आ रहा था। और एट वन स्टेज आफ्टर 80 ऑड फॉर 5, इंग्लैंड जो था वो 380 प्लस पे 5 था, और दे वर गेटिंग क्लोजर टू द टारगेट ऑफ द इंडियन टारगेट, और 190 प्लस की लीड रह गई थी। वहां पे जो सेकंड न्यू बॉल इंडिया लेता है, और वहां पे जो 5 विकेटें 20 रन पे इंग्लैंड की गिरती हैं, दैट वाज द थर्ड एंड द फाइनल टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। उसके बाद इंडिया नेवर लेट डाउन द असेंडेंसी दे हैड इन द होल गेम, और उस सिचुएशन में इंग्लैंड को उन्होंने कोई चांस नहीं दिया वापस आने का। फिर इंग्लैंड के पास सिर्फ एंड में एक ही मौका बचा था कि वो इस मैच को ड्रॉ कर सकें। नाउ सो दोज वर, मेरे ख्याल से वो ये 3 टर्निंग पॉइंट्स थे गेम में, जहाँ पे गेम इधर उधर जा सकती थी, लुकिंग आउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नाउ दैट रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द 5 days दैट वी हैव सीन। अब चलते हैं अगले टेस्ट मैच के लिए। अगला टेस्ट मैच जो है वो जुलाई 10 से शुरू हो रहा है लॉर्ड्स में, हिस्टोरिक ग्राउंड, 1-1 सीरीज लेवल है, सो इट विल बी एक्साइटिंग द 5 मैच सीरीज। इंग्लैंड भी जो है वो आएगा, अपनी पूरी जोर से आएगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज एट लॉर्ड्स। इंडिया के पास जो है वो जो उनका की परफॉर्मर है MVP बुमराह विल बी बैक, सो बुमराह जो है वो लुक्स लाइक कृष्णा की जगह बुमराह आएंगे, और इंडिया के पास बुमराह, आकाश और सिराज के साथ वो जाएंगे। और इंग्लैंड के लिए जेफर आर्चर विल बी मेकिंग हिज रिटर्न, सो इट विल बी जेफर आर्चर वर्सेस बुमराह, हु इज द बेटर बॉलर। दैट वुड बी एक्साइटिंग टू सी एट लॉर्ड्स। सो वहां पे क्या होता है, टॉस विल बी क्रूशल। पिच इतनी चेंज होने वाली नहीं है, जो इंग्लैंड इस वक्त पिचेस बना रहा है वो ऐसी ही हैं जो कि बैटिंग विकेट्स हैं, और सो द ओनली थिंग मैटर्स इज के वेदर कैसा होगा। तो वेदर जो अभी इस वक्त इनिशियली जो है वो ऐसा ही होगा जैसा इस एज वेस्टर्न में था, कि गर्मी होगी, धूप निकलेगी, और कुछ
ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे क्लाउडी वेदर होगा, बट नॉट एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ रेन देयर. सो चांसेस दोनों टीमों के बहुत उम्दा हैं. इंडिया का इस वक्त अपर हैंड है अगर देखा जाए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स एट द टॉप ऑर्डर ऑफ इंग्लैंड, और उनकी जो बॉल मूवमेंट के साथ परफॉर्मेंस है तो वहाँ पे इस वक्त लग रहा है, और बेन स्टोक की जो अपनी उनकी जो फॉर्म है वो नहीं लगी हुई. सो 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं, उनके जो मेन बैटर्स हैं, वो इस वक्त फॉर्म में लग नहीं रहे पूरी तरह से, जिसमें जैक क्रॉली हैं, ओली पोप हैं, बेन स्टोक्स हैं. इवन दो these guys did get runs in the first match, but there is a question mark in their technique, the way they're playing when the ball is moving around. So नेक्स्ट मैच का हम आपको प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे, मैच का प्रीव्यू भी देंगे जैसे जैसे दिन क्लोज आते हैं. सो विल लेट यू नो. ऑब्वियसली इंग्लैंड विल अनाउंस देयर 11 बिफोर द गेम, बट इंडिया अनाउंस करता है या नहीं करता तो उनकी प्रॉबल 11 को हम देखेंगे कि क्या हो सकता है. सो थैंक यू अगेन गाइज फॉर लाइकिंग द वीडियोज़. आपका बहुत अच्छा जो है वो इस वक्त रिस्पॉन्स आ रहा है, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो keep on going by subscribing the channel. Really appreciate your feedback. Do like and share and subscribe. मिलते हैं next video में. Thank you so much. Congratulations to India for a historic win.